सो hey guys, वेलकम बैक एंड फाइनली मैं आप सभी के लिए ला चुका हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट। आप HTML एंड CSS सिर्फ और HTML और CSS की वजह से हम बनाने वाले हैं ये लॉगिन फॉर्म जो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रोजेक्ट में होने वाला क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमारे पास है एक हेडिंग और हेडिंग के पास हमारे पास 2 इनपुट फील्ड है जिसमें हम अपना नाम और पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक साइन इन का बटन और कंटेनर के आउटसाइड हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट है पारगाटी और पासवर्ड का और इसके बिल्कुल बगल में हमारा है एंकर टैग। तो उसको बनाने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर को अपने ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने दो फाइल को ओपन कर लिया है HTML और CSS का। तो यहाँ पर मैंने अपना बॉयलर प्लेट लिख चुका हूँ HTML का और CSS को भी मैंने लिंक कर लिया है। आप सभी भी ये चीज़ें जल्दी से जल्दी कर लो और बढ़ते हैं वीडियोस में। ओके, तो यहाँ पर हम बनाते हैं कंटेनर। हमने बना लिया है कंटेनर और उसका मैंने लाइव सर्वर पर भी ओपन कर लिया है। अभी आप सभी को जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड वो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अभी। ओके, तो यहाँ पर मैंने बना ली है कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास है एक हेडिंग। तो हमारा हेडिंग भी बना देता हूँ। हेडिंग के अंदर H1 और लॉगिन फॉर्म हम यहाँ इसका दे देते हैं टेक्स्ट। ओके, नहीं, लॉगिन फॉर्म हमारे पास आ चुका है और हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक काम कर रहा है। हाँ, फाइनली का ये वर्क कर रहा है। लॉगिन फॉर्म आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद हमारे पास है, आप सभी को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट फीड है यहाँ पर। इसके बाद तो हम इस इनपुट को भी बना देते हैं। ओके, तो उसको बनाने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम बनाने के यूज़र के लिए एक इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर इनपुट लिखो और टाइप इसका टेक्स्ट ही रहेगा और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे यूज़र नेम। ओके, हम इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर यूज़र को हटा देंगे और पासवर्ड यहाँ पर हम रख देते हैं पासवर्ड और यहाँ से इसका टाइप टेक्स्ट हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड और यहाँ पर भी पासवर्ड। ओके, यहाँ पर भी हम पासवर्ड रख देते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पर अभी देखें तो ये हमारे पास हेडिंग भी आ चुका है और लॉगिन फॉर्म हेडिंग और 2 इनपुट फील्ड भी हमारे पास आ चुके हैं। अब ये बिल्कुल चिपके से आ रहे हैं और हमारा हम जो कोड कर रहे हैं अब इस HTML में कर रहे हैं कि इसके बाद हम इसको स्टाइलिंग देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारा जो आता है ना, इसके बाद हमारे पास एक बटन आता है। बटन क्या है? साइन इन, इसका टेक्स्ट है। तो हमारा बटन भी आ चुका है। इस कंटेनर के पेड़ आउटसाइड हमारे पास जो हम इसको देंगे टेक्स्ट, हम इसको टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट हमने इसको कलर दे दिया है और इसके अंदर हमारे पास एक स्पेन, इसको हम दे देंगे पारगाट योर पासवर्ड। और इसके बाद हमारे बिल्कुल बगल में, इस पेन के बिल्कुल बगल में हमारे पास है एंकर टैग। तो उस एंकर टैग में यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर, क्लिक क्या कर रहा हूँ मैं, क्लिक हियर। ओके, सो फाइनली गाइस हमने हमारा HTML का जो कोड था हमने वो लिख लिया है और आप भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारा लॉगिन फॉर्म हेडिंग, 2 इनपुट फील्ड और बटन और इसके बाद हमारा जो पारगाट और पासवर्ड और क्लिक हियर का जो टेक्स्ट था वो भी हमने लिख लिया है। तो हमारा जो HTML का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने CSS को भी लिंक कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम जो बेसिक कोड होता है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन भी हम 0 और बॉक्स साइज वाटर बॉक्स। ओके, ये हमारे पास हो चुका है। अब हम HTML और बॉडी को हम सेलेक्ट लेंगे। तो विड्थ 100%, उसके बाद हाइट 100%। ओके, ये हो चुका है। अभी आती है बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको बीजी कलर देंगे। इसको कौन सा वाला? हाँ, वाइट ही रहने देते हैं इसका बीजी कलर। ओके, वाइट था तो हमने दिए क्यों फिर? इसको कमेंट करो यार,
इसको हमने कमेंट कर चुका हूँ मैं भी। और अब आते हैं कंटेनर को, नहीं इसको कमेंट नहीं करते, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं क्योंकि अगर हमने इस कंटेनर को भी सेंटर में लेना है तो हमें बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी ना। ओके, तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इस हेडिंग को हम स्टाइलिंग देंगे, फिर इसके बाद इनपुट फील्ड को, फिर इस बटन को। ओके, तो हमारा जो पहला काम है ना, इसको बिल्कुल सेंटर में लाना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई करना सेंटर। तो ये जो हमारा जो सारा जो चीज़ होगा ना, हमारा आ चुका है। मगर आप सभी देख सकते हो कि ये कंटेनर और ये जो टेक्स्ट हो बिल्कुल आजू बाजू में आ रहेंगे। तो इसके साथ भी हम फिर के नहीं इस इसमें, मगर फिर जो हमारा पास जो मेन फंडा है वो है कि हम इस कंटेनर लॉगिन फॉर्म को हम पहले बनाए, फिर इसके बाद इस टेक्स्ट के साथ हम खेलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस कंटेनर का कोड। तो कंटेनर को हम दे देंगे विड्थ आप 400 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं इसको 300 पिक्सल। इसको भी हम विड्थ दे देते हैं और हाइट भी दे देते हैं। अब अगर हम इसको बीजी कलर दे देते हैं, बीजी कलर, हाँ वाइट ही सही है। हाँ, अगर आप सभी को इसका कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बॉडी का कलर और कंटेनर का कलर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको हम यहाँ पर है एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर आप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये तकरीबन आप सभी को अभी दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमें सेंटर में करना है, तो टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर में करेंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि जिसके अंदर जो सारा टेक्स्ट था वो अभी सेंटर में आ चुका है गाइस। और अब हम बारी आती है इस लॉगिन फॉर्म को, जो हेडिंग है इसको स्टाइल देने की। तो H1 को हम स्टाइल देंगे, ये तो मैंने एरर वाला बना दिया। अब इसको हम देंगे फ़ॉन्ट साइज, तो नहीं कलर भी ब्लैक है, तो हम इसको थोड़ा सा और इसका कैपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, इसको ऐसा। ओके, और इसको बॉर्डर भी हम दे देते हैं, यहाँ पर है नहीं वहाँ हम दे देते अपने आप से हम इसको बॉटम भी दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा पता लगे हमें। ओके, फिर इसके बाद हम अगर इसको देंगे पेडिंग भी हम इसको दे देते हैं, हम इसको पेडिंग भी दे देते हैं 10 पिक्सल का। तो ये सही लग रहा है अभी। और मैं इसको जूम करके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो इसको जूम करके ये तकरीबन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। और अब बात आती है इनपुट फील्ड को। तो इनपुट फील्ड जो हमारे पास है ना, इनपुट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन फ्रॉम द टॉप हम इसको देंगे 20 पिक्सल। ओके, और इसके बाद हमारे पास जो है ना वो बॉर्डर, इसका हम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर लेंगे इसका। और जो बॉर्डर रेडियस हमारे पास होगा इसका 6 पिक्सल। तो अगर हम यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये सभी को कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मगर अभी ये इसका हमें विड्थ भी इसका बढ़ाना है और हाइट भी, और जिसके अंदर जो यूज़र नेम या पासवर्ड जो टेक्स्ट है उसको हमने सेंटर पर लाना है। तो उसके साथ अभी हम खेलने वाले हैं। ओके, तो हमें इस इनपुट को देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिसके वजह से वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और इसको अगर हम दे देंगे विड्थ आप 240 पिक्सल, 240 पिक्सल, 240 हो गया। हाइट देंगे इसको, हाइट इसको हम दे देंगे 30 पिक्सल का। तो अभी जाते हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं कि अब ये तकरीबन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है अभी ये। तो तकरीबन हमारा ये काम हो चुका है अभी। और अब बात आती है इस बटन को। तो बटन को आपको सेलेक्ट करेंगे, बटन को सेलेक्ट करेंगे और बटन को स्टाइलिंग देने के लिए हम इसको वेट बढ़ाएंगे और हाइट, और इसके अंदर जो फॉन्ट साइज और कलरिंग और बैकग्राउंड कलर हमें इसको देना है। तो पहले तो हम इसको देंगे वेट हम अगर देंगे 130 पिक्सल का, और इसको हाइट देंगे, हाइट हम देंगे इसका 50 पिक्सल का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमने इसको 34 हम इसको हाइट देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अभी।
अब इसको मार्जिन भी हम देंगे, मार्जिन फ्रॉम द टॉप 20 पिक्सल का, तो ये थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको बॉर्डर नन कर देते हैं, नन हो जाए, नन हो जा भाई, नन हो जा, नन। और बीजी कलर हम इसको दे दे वाले हैं, कौन सा वाला, ब्लू हम इसको देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम तो हमें बनाना नहीं है, हम बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं बनाने वाले ना, हम इसको देखेंगे और अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के थ्रू ही हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, ये तो नहीं कि हम बिल्कुल सेम टू सेम बनाने वाले हैं इसका। ओके, अगर हम इसका कलर भी हम इसको वाइट देंगे ना, वाइट हो गया कलर इसका, और फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल का। और अगर हम इसको अभी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये भी, मगर इसका जो बॉर्डर है ना वो काफ़ी नुकीले है। तो इसको भी कर्व बनाने के लिए आप सभी को पता है क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस, सही बोला तो, जिसने भी सही बोला कमेंट सेक्शन में बता दो। 5 पिक्सल का इसको भी देंगे, तो ये काफ़ी सही लग रहा है ये भी। लॉगिन फॉर्म हमारे पास तकरीबन बन चुका है, मगर इसका हाइट जो है ना, इसका जो भी हाइट है ना, उसको हम जो कंटेनर का हाइट है उसको हम तकरीबन छोटा कर लेते हैं। 270 पिक्सल अगर हम इसको कर ले तो अगर आप सभी देख सकते हैं कि फिर भी ये नहीं 270 नहीं 250, अगर हम करें 240, ओके, अगर हम इसका 240 तो तकरीबन सही लग रहा है अभी। और इस कंटेनर को हम बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो कर्व हो चुका है अभी। और इसको और भी सुंदर हम बनाएंगे, मगर हमारे पास अभी रहता है टेक्स्ट का, तो अगर हम टेक्स्ट को हम अगर हमें टेक्स्ट को अगर अब आप जो मेंस हमारा जो है लफड़ा और फंडा जो हमारे पास अभी है, इस जो हमारे पास जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर इस कंटेनर का बिल्कुल नीचे। तो एक तो हमारे पास जो चीज़ है, हम इसके बॉडी को पोजीशन रिलेटिव दे देंगे और इस टेक्स्ट को हम पोजीशन एब्सोल्यूट, देन इसके बाद हम इसके साथ खेलेंगे। ओके, खेलना इससे कहते हैं कि हम इसके कोड करेंगे भाई, खेलना ये नहीं होता, ये मत समझो, पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी हम इसको बॉडी को भी पोजीशन है भाई, पोजीशन, हाँ अभी पोजीशन रिलेट हो चुका है। और आप सभी देख सकते हो कि बिल्कुल टॉप में जा चुका होगा, क्योंकि आप सभी को ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मगर हमने इसको कहाँ पर लेना है, बिल्कुल टॉप से अगर हम कर लें, टॉप से हम इसको 80%, ओके, लेफ्ट से भी हम इसको लेंगे 50%। हम इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कामा -50%। अब अगर हम जाकर देख लेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मगर हम इसको अभी मार्जिन फ्रॉम द टॉप देंगे तो ये तकरीबन सही लग रहा होगा, फ्रॉम द टॉप 10 पिक्सल का। अब अगर हम इसको देखेंगे, हाँ अभी ठीक लग रहा है, अभी तकरीबन उस जैसे लग रहा है। और यहाँ पर जो है ना कंटेनर से हम इसका कंटेनर जो है ना, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो हमने दिया था इसका 2 पिक्सल, तो हम इसको 1 पिक्सल देंगे और इसकी कैपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसको बॉक्स शेडो देंगे ताकि उसको और स्टाइलिश बनाने के लिए तो ये हमारा बन चुका है। मगर जो टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो एंकर टैग करना है उसको हम कलर देंगे ऑरेंज। अगर हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं तो ये आप सभी देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसकी तरह। ओके, और बाकी सब तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने या छोटा करने तो आप सभी छोटा कर सकते हो। मगर इस फॉर्म हमारा तकरीबन लगभग नहीं बल्कि तकरीबन फुल बन चुका है अभी हमारा। मगर इसको और स्टाइलिश बनाने के लिए हम इस कंटेनर के ऊपर बॉक्स शेडो भी लगा सकते हैं। तो बॉक्स शेडो जैसे हम लगाएंगे उसके ऊपर, तो आप सभी सवाल में सबको दिखा देता हूँ कि बॉक्स शेडो हमें किस नहीं होता है। तो बॉक्स शेडो हम अगर बॉक्स साइड नहीं, बॉक्स शेडो
0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल एंड ब्लैक। अगर हम ये करेंगे तो बूम, आप सभी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाई दे रहा है। आप सभी को ये प्रोजेक्ट और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो सभी को और कौन सा प्रोजेक्ट आप सभी को चाहिए इन फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट था और आप सभी का अगर मैं आप सभी के साथ इसका कोड शेयर कर दूँ तो ये था इसका कोड, आप सभी देख सकते हो। इसके साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे मैं थोड़ा अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो ये तकरीबन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखो, आप सभी देख सकते हो। और सीसस का भी मैं आप सभी को दिखाई देता हूँ। तो ये यूनिवर्सल बॉडी कंटेनर का कोड ये रहा और ये H1 का हेडिंग इनपुट का ये और बटन का ये रहा और टेक्स्ट का और एंकर टैग का। तो यही था और फाइनल प्रोजेक्ट ये रहा और बस यही था। मिलते हैं नई वीडियो में।